नमस्कार दोस्तों। कक्षा 5 और कक्षा 8 का रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट जारी होने के बाद में अब आप लोगों को विषय वाइज और हर टीचर वाइज आप लोगों को साला दर्पण पर इसकी ऑनलाइन एंट्री करनी होगी। तो आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग साला दर्पण पर कक्षा 5 और कक्षा 8 का जो रिजल्ट जारी होने के बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक टीचर वाइज किस प्रकार से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नया आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि साला दर्पण, एसएसओआईडी, स्टाफ विंडो से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते थे। तो कक्षा 5 और कक्षा 8 का रिजल्ट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को साला दर्पण पर लॉगिन हो जाना है और लॉगिन हो जाने के बाद में आपको सिंपल परिणाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद में सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, स्टाफ रिजल्ट वाला ऑप्शन नजर आएगा। आपको सिंपल इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, स्कूल परिणाम और अध्यापक परिणाम यानी कि टीचर परिणाम। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस प्रकार से आप लोग अध्यापक परिणाम की एंट्री कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर देखिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और तो ये जो 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 नोट दिए गए, इसको हम लोग पहले एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग किस प्रकार से एंट्री करें वो समझेंगे, क्योंकि इनको समझने के बाद ही आप लोग जो रिजल्ट है उस रिजल्ट की एंट्री अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है, एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन करवाया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अगर एक ही विषय को एक से अधिक अध्यापकों ने आधा आधा या फिर थोड़ा थोड़ा मिलजुल कर पढ़ाया है, जैसे एक अध्यापक ने पहले कुछ अध्याय पढ़ाए और बाकी के दूसरे अध्यापक ने पढ़ाए, तो उस विषय का जो परिणाम है वो दोनों अध्यापकों का माना जाएगा। जैसे मान लीजिए हिंदी विषय को 6 महीने तक एक किसी शिक्षक ने पढ़ाया और बाकी के जो 4 महीने हैं वो किसी दूसरे शिक्षक ने पढ़ाया, तो इसके जो परिणाम की जो जिम्मेदारी है, जो रिजल्ट की जो जिम्मेदारी है, वो दोनों की जिम्मेदारी मानी जाएगी। यानी कि दोनों टीचर की एंट्री आप लोगों को इसमें करनी होगी। दूसरा वाला पॉइंट है, एक ही कक्षा में एक ही विषय को अलग अलग समय अवधि के लिए एक से अधिक टीचर ने पढ़ाया हो तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। यानी कि अगर किसी एक ही सब्जेक्ट को 2 या 2 से अधिक टीचर ने पढ़ाया है लेकिन अलग अलग समय के लिए, जैसे किसी टीचर ने 2 महीने के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ाया है और किसी टीचर ने 6 महीने के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ाया है, तो उस विषय का जो परिणाम है उस अध्यापक का माना जाएगा जिसने सबसे ज्यादा समय में पढ़ाया है। जैसे मान लीजिए गणित विषय को कोई टीचर 2 महीने पढ़ा रहा है और जो दूसरा टीचर है वो उसे पूरे 7 महीने पढ़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो परीक्षा परिणाम है वो दूसरे शिक्षक का माना जाएगा जिसने सबसे ज्यादा समय उस विषय को पढ़ाया है। परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करें, पूरक परीक्षा के परिणाम को शामिल नहीं करना है। सप्लीमेंट्री वाले जो रिजल्ट आएगा उसको आप उसमें शामिल नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नोट और भी दिए गए हैं जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 से संबंधित है। आप चाहो तो उसको एक बार रीड कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक 5वां पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि सत्र 2024-25 के अनुसार कक्षा 5 व कक्षा 8 के ग्रेड में छात्र संख्या केवल विषय अध्यापक वार ही भरा जाना सुनिश्चित करना है। तो चलिए जो इंपोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आप लोगों का समझा दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से आप लोगों को एंट्री करनी है। तो सिंपल आप लोग क्लिक है फॉर एंट्री, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए सबसे पहले टीचर टाइप है, फिर टीचर नेम है, सेलेक्ट क्लास है, सेलेक्ट क्लास सेशन है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, टोटल अपियर स्टूडेंट कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना है, वो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए। हमारे लिए 5 और 8 में ग्रेडिंग सिस्टम चलती है, तो देखिए यहाँ पर ग्रेडिंग भी दी गई है। फिर टोटल पास स्टूडेंट आ जाएगा, फिर पास करंट मेन एग्जाम आ जाएगा और कार्मिक की वर्तमान स्थिति यहाँ पर आपके शो करनी है। और सबसे लास्ट में देखिए कार्मिक का विद्यालय में ठहराव की अवधि और कार्मिक का विद्यालय में ठहराव की अवधि कब तक, कब से कब तक वो टीचर इस विषय को अध्यापन कराया उसकी भी जानकारी हम लोग इसमें लास्ट में देखते हैं। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके लिए लागू नहीं है क्योंकि कक्षा 10 संचालित नहीं है, कक्षा 12 भी संचालित नहीं है। अब हम लोग सिंपल आ जाते हैं यहाँ पर कार्यरत। अब देखिए जो टीचर है वो कार्यरत है या फिर कार्यमुक्त हो चुका है या फिर शिक्षण व्यवस्था के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो अभी फिलहाल कार्यरत है, तो कार्यरत को हम लोग ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर उस टीचर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, 5 सेलेक्ट कर रहे हो तो 5, 8 कर रहे हो तो 8 आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आप लोग सेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो पढ़ा रहा है वो टीचर सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुके हैं और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन बंद हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए यहाँ पर ग्रेडिंग ऑटोमेटिक ही आ चुकी है, यानी कि आप लोगों को फिल करने की भी आवश्यकता नहीं है। ए ग्रेड में कितने बच्चा है, एक बच्चा आया, बी ग्रेड में 16 है और सी ग्रेड में 22 आया, डी और ई में यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक साला दर्पण ने रिजल्ट वाले पोर्टल से ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल कर दिया है। अब उसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए टोटल पास स्टूडेंट आ चुका है
और जो रिजल्ट है वो भी 100% यहाँ पर रह चुका है। कार्मिक की वर्तमान की स्थिति है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है, जो कि सेवारत यहाँ पर है ऑटोमेटिक यानी कंटिन्यू उस विद्यालय में वो पढ़ा रहा है। अब मेन चीज आती है यहाँ पर कार्मिक का विद्यालय में ठहराव कब से कब तक का, तो इसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो जैसे हम लोग इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो कैलेंडर ओपन हो जाता है। अब ये जो कैलेंडर है इसमें हम लोग सन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 सन ही आ रहे हैं, तो 2024 एक 2025, यानी कि यहाँ से आपको 2024 सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जुलाई। अब देखिए यहाँ से जुलाई ही आ रहा है। अब मान लीजिए कोई टीचर 2024 जुलाई 2024 से पहले से अध्ययन करा रहा है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो 1 जुलाई यहाँ पर आ जाएगी। अब लेकिन यदि जुलाई 2024 के बाद में यदि टीचर ने ज्वाइनिंग करी है तो वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे अगस्त में ज्वाइनिंग करी हो, चाहे अक्टूबर में करी हो, चाहे दिसंबर में करी हो। जब भी उस टीचर ने आपके विद्यालय में ज्वाइनिंग करी है वो यहाँ से मंथ सेलेक्ट आ जाएगा और तारीख सेलेक्ट कर लेनी है। और यदि टीचर पहले से अध्यापन करा रहा है, पहले से पढ़ा रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपल 1 जुलाई ही सेलेक्ट करनी है। अब अगला ऑप्शन है कब तक, यानी कि उस टीचर ने उस क्लास को कब तक पढ़ाया है। तो यहाँ से तारीख फिक्स हो गई है 28 फरवरी। अब देखिए इसमें से 2 ऑप्शन है, जनवरी और फरवरी, तो आपको फरवरी सेलेक्ट कर लेना है और 28 फरवरी ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टीचर पहले 28 फरवरी से पहले से ही चला गया हो, तो वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट जिस भी दिन वो कार्यमुक्त हो आपके विद्यालय से, वहां से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आप लोगों को ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक टीचर की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर की एंट्री आप लोगों को करते जाना है और सेव करते जाना है। यदि आपकी स्थिति में, जैसे पहले मैंने आपको इंपोर्टेंट नोट बताए थे 2 में, यदि वो आपके लिए लागू होते हैं तो आप लोगों को उस 2 नियम के अनुसार आप लोगों को एंट्री करनी है। तो इस प्रकार से आप लोग कक्षा 5 और कक्षा 8 की जो प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रत्येक आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है कि क्लिक है टू व्यू लॉग स्टेटस। यदि आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग क्लास सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कक्षा 10 और कक्षा 12 आ रही है, 8 और 5 तो आ ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें अभी फिलहाल लॉग का सिस्टम एक्टिव नहीं किया गया है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यदि आगे आएगा ऑप्शन लॉग का तो आप लोगों को लॉग करना, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर लॉग का कोई सिस्टम लागू नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग सब्जेक्ट टीचर की जो रिजल्ट है वो रिजल्ट की एंट्री कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग परिणाम वाले ऑप्शन पे जाते हैं और स्टाफ रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। तो अध्यापक परिणाम तो हम लोगों ने समझ लिया है, एक बार स्कूल परिणाम का ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो जो स्कूल परिणाम है, स्कूल परिणाम में आप लोगों को संस्था प्रदान का रिजल्ट की एंट्री की जाएगी, यानी पूरे स्कूल की एंट्री की जाएगी संस्था प्रदान के नाम से। तो यहाँ से हम लोग जैसे कार्यरत करते हैं, फिर कार्यवाह करते हैं, तो आगे जो क्लास सिलेक्ट करने के लिए कहता है इसमें सिर्फ कक्षा 10 ही आ रही है, कक्षा 5 और कक्षा 8 तो इसमें आ ही नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल शाला दर्पण पर कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए जो संस्था प्रदान का रिजल्ट रहता है, जो पूरे स्कूल का रिजल्ट रहता है, उसकी एंट्री यहाँ पर शुरू नहीं की गई है। तो इस एंट्री को भी आप लोगों को नहीं करना है। तो आप लोगों को सिर्फ स्टाफ रिजल्ट के अंदर अध्यापक परिणाम वाले इसी ऑप्शन में जाकर कक्षा 5 और कक्षा 8 का जो रिजल्ट है उसकी आप लोग एंट्री कर पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले अब तक पहुंचती रहे।